दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आपने ही आपकी बेटी का दिमाग खराब कर रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। महेंद्र, देखो मैं कह देती हूँ, इस साल की लगन में काजल का ब्याह हो जाना चाहिए। मनोरमा सूखते हुए वहीं पर बैठे दाढ़ी बना रहे अपने बेटे महेंद्र से काजल को ट्यूशन के लिए तैयार होते देखकर बोली, ज्यादा पढ़ा लिखा दोगे तो अपनी जात बिरादरी में उसके लायक लड़का भी नहीं मिलेगा। दादी, आप चिंता ना करो, अगर जात बिरादरी में इतना पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिलेगा तो मैं खुद ढूंढ लूंगी, इसलिए तो आप तो मेरी शादी की बिल्कुल भी चिंता ना करिए। महेंद्र के जवाब से कुछ जवाब देने से पहले ही काजल मनोरमा को दो टूक जवाब देकर चलती बनी। है भगवान, देख रहे हो महेंद्र भी तो भर की जबान निकल आई है इस लड़की की। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसके पैरों में बेड़ियां डाल दो, वरना राम जाने क्या होगा। मनोरमा लगातार काजल के प्रति जहर उगले जा रही थी। अम्मा, जब तक काजल पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी मैं उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर उसके लिए मुझको चाहे किसी का भी विरोध क्यों ना करना पड़े। अंदर रसोई में काम कर रही नर्मदा बाहर आकर बोली, और क्या, जैसे तुमने अपने पैरों पर खड़े होकर बड़ा तीर मार दिया। एक छोटे से स्कूल में मात्र 5,000 रुपये में नौकरी करती हो। इतने रुपयों से ज्यादा तो हमारे घर के नौकरों को मिलते थे। मनोरमा नर्मदा की बात सुनकर तमक कर बोली, क्या हुआ अम्मा? नहीं, कोई तीर मार लेती, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाती घूमती। नर्मदा थोड़ा उग्र होकर बोली, समधन जी, वैसे तो मुझको आपके बीच में बोलने बिल्कुल हक नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कह रही है नर्मदा बेटिया। अपने स्वाभिमान की कमाई 4 रुपया हो या 4,000, लेकिन बहुत सुकून देती है। किसी काम से नर्मदा के पास आई उसकी माँ राधा मनोरमा की बात सुनकर बोल उठी, समधन जी, आखिर आप कैसे पीछे रह सकती हैं कुछ भी बोलने में, क्योंकि सारे पापड़ तो आपके ही बेले हुए हैं। आप तो ना ही बोलो तभी अच्छा है। जैसी माँ वैसी बेटिया। ये भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर अपने आप को कलेक्टर से कम थोड़ी ही ना समझती है, और बातें बनाने में इतनी पास की कुछ पूछो मत। ये सब महातारी बेटिया एक सी है, और इसकी देखा देखी काजल भी वैसी ही बनती चली जा रही है। मनोरमा नर्मदा की माँ तक पहुँच गई। अम्मा, अगर मेरी माँ जैसी समस्या आपके आगे आई होती ना, तब शायद आप उनके दर्द को समझ पाती। अगर मेरे पापा की असमय मौत के कारण उनके परिवार वालों द्वारा हम लोगों से पला झाड़ लिए जाने के बाद नाना नानी ने उस जमाने में उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रोत्साहित ना किया होता तो शायद हम दोनों भाई बहनों का भविष्य ही बिगड़ जाता, क्योंकि तब माँ की दादी को धर्म के पाप पूजने थे पीरियड होने से पहले। लेकिन तभी मेरी माँ ने कसम खाई थी कि जब तक मैं भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाऊंगी तब तक वो मेरा ब्याह नहीं करेगी। और उन्होंने ये वचन मुझसे भी लिया कि अगर भविष्य में मेरे बेटी हुई तो बेटा बेटी का भेद ना करके उसको भी उसके पैरों पर खड़े होने लायक बनाकर ही शादी करूंगी। इसीलिए जब तक काजल अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती
तब तक मैं उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। नर्मदा दृढ़ता पूर्वक बोली। तुम्हारी माँ के आगे जो परिस्थितियाँ वो तुम्हारे सामने तो नहीं थी, और भगवान ना करे कि काजल को आगे वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। मनोरमा अभी भी सियूं सियूं कर बोल रही थी। अम्मा, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो कि आखिर क्या बोल रही है। लेकिन परिस्थितियां कभी आमंत्रण देकर नहीं आती। नर्मदा आज बिल्कुल आर या पार के मूड में थी। महेंद्र, देख रहे हो तुम्हारे सामने ही तुम्हारी पत्नी और उसकी माँ हमारी बात काट रही है। अभी काजल इसी की तरह जवाब देकर सर्दी बनी, और अब ये महारानी हमको सुनाए चली जा रही है और तुम चुपचाप बैठे हुए सब सुन रही हो। फिर से मनोरमा महेंद्र से मुखातिब हो गई। अम्मा बिल्कुल सही कह रही है नर्मदा। जब इसकी माँ और ये खुद नौकरी कर रही है तो जाहिर सी बात है कि नर्मदा अपनी बेटी को भी नौकरी जरूर करवाएगी। इसलिए आप भी ये रोज रोज काजल की शादी का राग अलापना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं भी नर्मदा की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। महेंद्र भी दृढ़ संकल्प शब्दों में बोलकर चुपचाप उठकर नहाने चले गए। नर्मदा भी अपनी और राधा की चाय बनाने रसोई में चली गई, और अब तो मनोरमा की कोई दाल गलने वाली थी नहीं, लेकिन फिर भी वह बड़ जगाए जा रही थी। तब तक काजल भी ट्यूशन से लौट आई थी। नर्मदा जब चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर राधा के साथ बैठी तो काजल ने भी अपनी बाहें उन दोनों के कंधों पर रख दी। मम्मी, कहीं आप दादी की बातों में बिल्कुल भी न आ जाइएगा। काजल कुछ सोचकर बोली। बिल्कुल भी नहीं बेटा, जब तक आत्मनिर्भर नहीं तब तक शादी नहीं। और 3 पीढ़ियां एक दृढ़ संकल्प के साथ एक साथ खड़ी नजर आ रही थी।